जय हिंद दोस्तों। CMGS स्टडी में आप लोग का स्वागत है। और फिर से हम लेकर आ चुके हैं एक और नया वीडियो जो प्रैक्टिस सेट के साथ है, जो कि आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और इसमें जो क्वेश्चन रहेगा पूरे के पूरे 35 क्वेश्चन रहेंगे और 35 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहेंगे। और 35 में देखते हैं किसको 35 में 35 सही आ रहा है। और एक और बात बता देना चाहता हूं कि आप लोग के लिए हर एक बार बोलता हूं, ये नहीं है कि केवल आप स्पेशल तैयारी कर रहे हो, नहीं। अगर ये सेट 35 में से अगर आपको 25 प्लस सही मार दे रहे हो तो आप कोई भी कंपटीशन निकाल लोगे, चाहे SSC हो, GD हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, कोई भी कंपटीशन आप निकाल सकते हो। ये नहीं है कि केवल स्पेशल SSC के लिए है, चाहे बैंकिंग के लिए है, चाहे रेलवे के लिए है, ऐसा कोई बात नहीं है। ये फाउंडेशन बेंच है और फाउंडेशन कोई भी आप लोग निकाल सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक चीज़ और बता दें कि यार सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, और एक लाइक भी करते जाना। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं कि दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोटलोई पोशाक किस राज्य से संबंधित है। आप लोग को केवल 10 सेकंड का टाइम मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये मैथ नहीं है कि आप सवाल सॉल्व करने में टाइम लगता है, बस टिक मारना है। चलिए क्वेश्चन है कि दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोटलोई पोशाक किस राज्य से संबंधित है। चलिए ऑप्शन बोलिएगा, कमेंट में केवल ABC लिख के देखिए, भेजिए और कुछ नहीं। चलिए आपका टाइम आउट होने वाला है। ऑप्शन नंबर होगा डी। ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषक दिवस कब मनाया जाता है। कृषक दिवस कब मनाया जाता है, बोलिए। कृषक दिवस का टाइम खत्म होने वाला है। तो कृषक दिवस 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर को कृषक दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महान कर्नेटिक संगीतकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन महान कर्नेटिक संगीतकार नहीं है। क्या होगा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी विष्णु दिगंबर पलुस्कार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि द लास्ट सफर किसका सबसे उत्कृष्ट कार्य है। द लास्ट सफर किसका सबसे उत्कृष्ट कार्य है। चलिए समय से खत्म हुआ। क्या होगा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी लियोनार्डो द विंची। लियोनार्डो द विंची। अगला क्वेश्चन देखिए। पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन कहाँ आयोजित हुआ था। पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन कहाँ आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बेलगेंड। बेलगेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन चित्रकला की बिरादगिरी में प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन चित्रकला की बिरादरी में से प्रसिद्ध है। क्या होगा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेधा पाटकर का नाम निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? मेधा पाटकर का नाम निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? चलिए, समय समाप्त हुआ। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा बचाओ आंदोलन। अगला देखिए, शताब्दी एक्सप्रेस का नाम निम्नलिखित में से किसकी जन्म शताब्दी को संबोधित करता है? शताब्दी एक्सप्रेस का नाम निम्नलिखित में से किसकी जन्म शताब्दी को संबोधित करता है? किसको करता है? ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार किसके संविधान से गृहीत किया गया है? भारतीय संविधान की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार किससे संविधान से गृहीत किया गया है? किससे किया गया है? आयरलैंड, ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमित कालीन और उपबंधों के प्रावधान है? संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमण कालीन और उपबंधों के प्रावधान है? किसमें है? भाग 21, ऑप्शन नंबर सी, भाग 21। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विशेषज्ञ दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है? परंपरा के अनुसार निम्नलिखित में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विशेषज्ञ दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है? क्या होगा? लोक लेखा समिति, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, लोक लेखा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्य के दल बदल निम्नलिखित में से किससे प्रतिबंध लगाया है? विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? कौन सा संशोधन? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, संविधान का 52वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुसूचित में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है? निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है? चलिए, बोलिए। इसका ऑप्शन क्या होगा? ओह, ऑप्शन छिप गया था, ऑप्शन नंबर डी होगा, ये छिप गया था बेचारा, हम ध्यान नहीं दिए थे। 6वीं अनुसूची में होगा, 6वीं अनुसूची में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का अध्यक्ष भी होता है? निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का अध्यक्ष भी होता है? कौन होता है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15वां क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? बोलिए। 12 माह। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 12 माह। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? कब हुए? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या भेजिए बाबू, कमेंट पूरा मत लिखिए, समय नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, 1946। आप ABCD भी लिख कर भेजोगे, हम समझ जाएंगे कि हाँ बंदा है, जानकारी है। पूरा आंसर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र को कानूनी मामलों में सलाह देता है। केंद्र के कानूनी मामलों में सलाह देता है, कौन सलाह देता है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, भारत के अटॉर्नी जनरल। भारत के अटॉर्नी जनरल। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? अगला क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया? कौन सी संशोधन? 21वां। ऑप्शन नंबर बी, 21वां संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्री थ्रो संबंधित है। फ्री थ्रो संबंधित है किससे है? ऑप्शन नंबर बी, बास्केटबॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। विश्व चगास दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? विश्व चगास दिवस निम्न में से किस दिवस को मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भारत की सर्वोच्च वित्तीय संस्था है? इनमें से कौन सी भारत की सर्वोच्च वित्तीय संस्था है? इनमें से कौन सी भारत की सर्वोच्च वित्तीय संस्था है? जल्दी बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए अगला क्वेश्चन, बैंकिंग के क्षेत्र में SLR का पूर्ण रूप क्या है? बैंकिंग के क्षेत्र में SLR का पूर्ण रूप क्या है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है? भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है?
क्या व्यस्त है? ऑप्शन नंबर सी होगा जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी। हाँ, आजकल लोग जन्म पैदा ज़्यादा होते हैं, मरता कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्ट्रोई क्या है? OCTROI क्या है? ऑक्ट्रोई। ऑक्ट्रोई एक प्रकार का टैक्स है। ऑप्शन नंबर ए होगा टैक्स। पच्चीस नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में लिंग अनुपात की गणना कैसे की जाती है? 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लिंग अनुपात की गणना कैसे की जाती है? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। स्त्रियों लिख दिया है, स्त्रियों होगा, स्त्रियों की संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत के योग को जाना जाता है। कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत के योग को जाना जाता है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कुल लागत। कुल लागत। चलिए नेक्स्ट, भारत में पीपुल्स प्लान एक आर्थिक योजना है। जब भारत में पीपुल्स प्लान किसके द्वारा तैयार किया गया? भारत में पीपुल्स प्लान किसके द्वारा तैयार किया गया? M.N. राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी की परत की भीतर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की परत की भीतर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी भूकंप विज्ञान। अरे अगला क्वेश्चन, चीन का दुख कहा जाता है। यह बहुत आसान सवाल है। चीन का दुख कहा जाता है। यहाँ पे एक नदी है, हांगगाहो नदी। जैसे अपने बिहार में कोसी नदी है जो शोक कहा जाता है बिहार का, वैसे ही चीन का हांगगाहो नदी है जो चीन का शोक कहा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश को जोगियों का देश के नाम से जाना जाता है? इंग्लिश में हर्मिट किंगडम कहते हैं इसे। किस देश को जोगियों का देश कहा जाता है? जोगियों का देश के नाम से जाना जाता है। सब नहीं है, ये पगला को उत्तर कोरिया, किम जोंग वाला के देश को। उत्तर कोरिया ये योगी का देश है। अगला है कि कक्ष के महान रण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कक्ष के महान रण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बोलिए। यह एक मीठे पानी का झील है। ऑप्शन नंबर ए, यह एक मीठे पानी का झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखेंगे।
कि तारे की वर्ण निम्नलिखित में से किसका सूचक है। तारे का वर्ण निम्नलिखित में किसका सूचक है। किसका सूचक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, ताप का। ताप का होगा। अगला क्वेश्चन है कि माउंट नयारा गोंगो 34 से 70 मीटर की ऊंचाई के साथ एक सक्रिय स्ट्रेटोवोल्कानो है। माउंट नयारागोंगो 34 से 70 मीटर की ऊंचाई के साथ एक सक्रिय स्ट्रेटोवोल्कानो है। यह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। कौन सा देश है। ऑप्शन नंबर सी, कांगो देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, कांगो देश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। क्या होगा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। खरीफ फसल धान के लिए कटाई का समय है। खरीफ फसल धान के लिए कटाई का समय है। ये तो सिंपल सा उदाहरण है। जून जुलाई में तो होगा ही नहीं, मई जून में होगा नहीं, फरवरी मार्च में धान की कटाई होता ही नहीं है। सिंपल सा आप मार दीजिए अक्टूबर से नवंबर, चाहे नवंबर से दिसंबर, यही होता है। कॉमन सेंस, कहीं कहीं नवंबर से दिसंबर भी दिया रहेगा, वही मार देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पोर्ट ऑफ स्पेन कहाँ की राजधानी है। पोर्ट ऑफ स्पेन कहाँ की राजधानी है। इसके कमेंट में आप लोग आंसर दीजिएगा, छोड़ दें इसे कि बता दें। छोड़ दे कि बता दें, बोलिए। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, त्रिनिदाद और टोबैगो। त्रिनिदाद और टोबैगो। चलिए अगला देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ आखिर भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन में किया गया था। कहाँ पे हुआ था। कहाँ पे हुआ था। बॉम्बे। बॉम्बे में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, बॉम्बे। चले इतना ही क्वेश्चन था, बस इसमें 35 क्वेश्चन का ही जवाब देना, 2 स्टार डाला था मैं। और कमेंट में बताइएगा कि 35 में से 37 में से आपको किसका कितना सही हुआ है। अगर जिस को 25 प्लस सही हो रहा है तो समझो कि अच्छा खासा बेचारा मेहनत कर रहा है, और ऐसा ही मेहनत करते रहो। ये मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगा। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ और वीडियो को लाइक करते जाओ। और मैं बता देना चाहता हूँ, हर एक बार इसे बताता हूँ कि आप बस ये फाउंडेशन बैच है, जैसे आप प्रेस्टी करते रहिए, हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में ये पूछता रहेगा। इसमें कोई नहीं है कि स्पेशल इसी में पूछेगा, इसी में नहीं पूछेगा। और नेक्स्ट अगले बार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।